नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्टार ग्लोबल स्कूल में आपका स्वागत है, जहां हम शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। चित्रकूट के करवी में खुल गया है बच्चों के उज्जवल भविष्य का नया पता। मान्यता प्राप्त स्टार ग्लोबल स्कूल, जहां कुशल शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा प्ले ग्रुप से कक्षा 5 तक दी जा रही है बेहतरीन अंग्रेजी माध्यम शिक्षा। यहाँ रटना नहीं बल्कि आधुनिक तरीकों से खेल खेल में बच्चों को दी जाती है व्यावहारिक शिक्षा। सुरक्षा की पूरी गारंटी, बच्चों के आने जाने के लिए सुरक्षित वाहन और केयर टेकर दाई की बेहतरीन सुविधा। शारीरिक विकास के लिए स्कूल में मौजूद है बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान और शानदार झूले। तो आज ही आएं और अपने बच्चे का प्रवेश कराएं। याद रखें, प्रवेश निशुल्क है और सीटें सीमित हैं। जल्दी करें। हमारा पता स्टार ग्लोबल स्कूल, कैनरा बैंक के सामने की गली, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय टीवी और इस वक्त चित्रकूट से एक बड़ी खबर जिसने सामाजिक सेवा और सियासत दोनों को आमने सामने ला दिया है। क्या ये सिर्फ जनसेवा है या फिर विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी? यही सवाल आज पूरे चित्रकूट में चर्चा का विषय बना हुआ है। वाल्मीकि आश्रम के महंत भरत दास के साथ विवाद को लेकर पहले ही सुर्खियों में रह चुकी बजरंग सेना की अर्चना उपाध्याय इन दिनों स्थानीय समस्याओं को लेकर लगातार सक्रिय दिखाई दे रही हैं। कभी गांव की खराब सड़कें, कभी पेयजल संकट, और इन्हीं मुद्दों को लेकर अर्चना उपाध्याय जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने आम जनता की समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मौजूदगी में बजरंग सेना की अर्चना उपाध्याय ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की निक्षय मित्र योजना के तहत 2 टीबी मरीजों को गोद लिया। और जो भाई बहन हमारे टीबी के मरीज हैं उनके लिए बड़ी अच्छी मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है और उनकी बात को मैंने ध्यान रखकर मैं उनके निर्देश को मानते हुए आज मैंने करबी में 2 बेटियों को अडॉप्ट किया है। उन्हें पोषण सामग्री वितरित कर अभियान की शुरुआत की। अर्चना उपाध्याय जी आई हैं और उन्होंने पोषण पूर्ति वितरण का यह शुभारंभ किया। निक्षय मित्र योजना के अनुसार टीबी मरीजों का 6 महीने तक इलाज चलता है और इस दौरान उनके पोषण की जिम्मेदारी भी निक्षय मित्र निभाते हैं। हाँ, ये जो है टीबी मरीजों का इलाज 6 महीने तक चलता है, तो जिन्होंने अडॉप्ट किया है किसी मरीज को वो 6 महीने तक उनके पोषण का इंतजाम करेंगे। अर्चना उपाध्याय ने दोनों मरीजों के 6 माह तक पोषण का पूरा खर्च उठाने का संकल्प लिया है। जहां कई लोग इस पहल को सराहनीय और समाज सेवा का उदाहरण बता रहे हैं, वहीं विपक्ष विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ऐसी सक्रियता बढ़ जाती है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ सेवा है या राजनीति में नई पारी की तैयारी? जो कि टीबी की पेशेंट है और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि ये बच्चियां बहुत कम उम्र की हैं और इनका हौसला बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार तो मैं दे ही रही हूँ और जैसा कि सीओ साहब ने बताया कि 6 महीने तक देना है, तो मैं इनका पौष्टिक आहार देने के साथ साथ जो भी इनका दवाई का खर्चा है वो भी मैं अडॉप्ट कर रही हूँ। फैसला आपका। क्या बजरंग सेना की प्रभारी की ये पहल केवल जनसेवा है या आने वाले विधानसभा चुनाव का संकेत? और ताकि ये बच्चियां समाज में स्वस्थ होकर हम सबके बीच में एक खुशहाल जीवन जी सके। फैसला आपका। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए अभय टीवी, पल पल की खबर हर पल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। चित्रकूट मंडल का नंबर 1 संस्थान चित्रकूट के युवाओं के लिए बड़ी खबर। क्या आप ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा में सफलता की 100% गारंटी? तो चलिए राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन शंकर बाजार करवी, जो पिछले 25 वर्षों से बदल रहा है तकदीर, भारत सरकार के नेलिट और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। फ्री ओ लेवल और सीसीसी कंप्यूटर कार्ड द्वारा पिछड़ी जाति के 12वीं पास। यहाँ है एसी वाईफाई कंप्यूटर वाली हाईटेक लैब, अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और टैलेंटेड छात्रों को डायरेक्ट प्लेसमेंट की सुविधा। अंतिम तिथि 20 जुलाई।
यूपी सरकार द्वारा फ्री ओ लेवल और सीसीसी ट्रेनिंग, ये सुविधा पिछड़ी जाति के 12वीं पास छात्रों के लिए है। ध्यान दें, अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 है। सीटें सीमित हैं। आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य उज्जवल बनाएं। अभी कॉल करें। तो चलिए, राष्ट्रीय कंप्यूटर शिक्षा मिशन, शंकर बाजार, करवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय टीवी। चित्रकूट के करवी कोतवाली इलाके से इस वक्त एक बेहद सनसनीखेज खबर आ रही है। खटकाना मोहल्ले के रहने वाले 26 साल के युवक राजू का शव चमड़ा मंडी में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौत हो गई है। कहाँ पे मिला? ये मिली है चमड़ा मंडी में। कौन लोगों ने इसको मारा? अब ये तो बता नहीं सकते। और इस पूरे मामले में कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो सीधे तौर पर हत्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक नंबर है हमारे पास, उसी नंबर पर बुलाया है, उसी नंबर फोन करके आप फिर बताना चाहिए। इसको बताया भी नहीं। मम्मी ने मेरी फोन किया, तब जाके पता चला कल। राजू गल्ला मंडी में पल्लेदारी का काम करता था और 12 जुलाई को घर से निकला था, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। मामला ये है कि इसको बुलाया गया फोन करके काम के लिए 12 तारीख को, तो 4-5 बार फोन किया, ये कि चला गया काम पे। उस दिन से आया नहीं 12 तारीख से। सईद, सबसे हैरान करने वाली बात तो इसके बाद शुरू होती है। जब देर रात तक राजू घर नहीं पहुंचा तो 13 जुलाई को परिजनों ने एक मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। उस नंबर के संचालक ने साफ साफ कहा कि राजू मेरे ही घर पर है। 13 तारीख को आया राजू। 13 तारीख को पता चला, 13 को पता चला। यही कि मतलब कि इसकी वो हो गई। लेकिन इसके बाद भी राजू वापस नहीं लौटा। जी हां, और परिजनों ने जब दोबारा उस नंबर पर कई बार फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला और आखिरकार परिजनों को सीधे राजू की मौत की खबर मिली। बाद उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। परिजनों को पूरा अंदेशा है कि इसी फोन संचालक ने राजू की हत्या की है। हालांकि हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। परिजनों ने इस मामले की लिखित तहरीर करवी कोतवाली में दे दी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह स्वाभाविक मौत है या फिर साजिश के तहत की गई हत्या? सर, यही जो नंबर मिला है इसी के ऊपर जा रहा है। इसको बाद जी रिपोर्ट तो थाने में हो गया, बाकी सब कल होगा। जी जी, तो अब ये एप्लीकेशन ये है। देखते रहिए अभय टीवी, हर अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। रामकृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। और यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय टीवी। धर्मनगरी चित्रकूट से इस वक्त एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर आ रही है। अध्यात्म के 2 बड़े स्तंभ अब हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल श्वेता, महामंडलेश्वर स्वामी शिवरामदास महाराज और कर्नाटक वाली माताजी के गोलोकवासी होने से पूरी धर्मनगरी स्तब्ध है। आज हमारे महनीय परम आदरणीय परम पूज्य प्रातस्मरणीय शिवरामदास जी महाराज, जिन्होंने अनेक तीर्थस्थलों में अनेक मठों का निर्माण किया और यहाँ तक कि अहमदाबाद में भी उन्होंने धर्म की अलग जगाई, धर्म को जागृत किया। उनका जो है लगभग 10 दिन पहले स्वर्गवास हो गया है, इस लोक में नहीं रहे। और इसी तरह हमारी कर्नाटक वाली माता जी, जिनका स्वर्गवास भी लगभग 12-13 दिवस पूर्व हो चुका है। और इसी कड़ी में चित्र के केशवगढ़ में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ऐसे महनीय महान पुरुषों के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन आज केशवगढ़ दिगंबर अखाड़े में किया गया है, जहां साधु संतों की आंखें नम हो गईं। है। इस श्रद्धांजलि सभा में संतों ने अपनी गहरी भावांजलि अर्पित की। महंत दिव्य जीवन दास जी महाराज ने बताया कि महामंडलेश्वर शिवरामदास महाराज मूल रूप से अहमदाबाद के प्रेम दरवाजा सरजू मंदिर से जुड़े थे, लेकिन चित्रकूट की इस पावन धरती से उनका दिल का रिश्ता था। यहाँ उनका भव्य आश्रम भी है, जिसमें हमारे अनेक संतगण, महंतगण, महामंडलेश्वरान और श्रद्धालु जनता जनार्दन यहाँ पर आकर के
और उनको श्रद्धांजलि प्रदान कर रही है। वहीं कर्नाटक वाली माता जी का जाना भी एक युग का अंत है। 3 दशक से भी ज्यादा वक्त यानी 30 साल से भी लंबा समय उन्होंने इसी धर्मनगरी में कठिन साधना में बिताया। संतों ने दोनों विभूतियों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दुखद घड़ी में महंत राम जन्म दास, जुगल किशोर दास, राम नरेश दास, श्रवण दास, माधव दास, राम कुमार दास और दीपक दास समेत तमाम बड़े संत जन वहां मौजूद रहे और संतों के योगदान को याद किया। यह बड़े ही कहेंगे हम एक पूजनीय संत के श्रद्धांजलि में आना गौरव की बात है और सभी लोग उनके देहावसान से दुखित हैं। धर्म और अध्यात्म की इस अपूरणीय क्षति पर पूरा देश आज इन महान संतों को नमन कर रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए अभय टीवी।